नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनूप कुमार और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। एक तरफ है आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, जो हमारे जीवन को हर दिन आसान, तेज और ज्यादा आरामदायक बना रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, हाथ में दुनिया समेटे स्मार्टफोन, ये सब इसी की देन है। ये तकनीकी और वैज्ञानिक विकास हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमारे सपनों को पंख देते हैं। ये वो चमक है जो हमें अपनी ओर खींचती है, एक बेहतर कल का वादा करती है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस विकास की दौड़ में हम अक्सर एक बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं, हमारा पर्यावरण, हमारी धरती मां। इन बड़े बड़े कारखानों से निकलता धुआं, नदियों में बहता जहरीला पानी और पहाड़ों की तरह खड़े होते कचरे के ढेर, ये सब उसी आधुनिकीकरण की कीमत है जो हम चुका रहे हैं। सवाल यह है कि क्या विकास का मतलब हमेशा विनाश ही होता है? क्या आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी जड़ों को, अपनी प्रकृति को पीछे छोड़ना ही होगा, या फिर कोई और रास्ता भी है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आधुनिकीकरण और पर्यावरण संरक्षण हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ सीधी सादी सरल बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सफर हम सबको मिलकर तय करना है। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक बेहतर कल के लिए। दोस्तों, जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहली तस्वीर जो जहन में आती है वो है बड़े बड़े कारखानों और फैक्ट्रियों की। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लाखों लोगों को रोजगार देती है और हमारी जरूरतों का सामान बनाती है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि इन्हीं कारखानों की चिमनियों से निकलता गाढ़ा काला धुआं हमारी हवा में जहर घोल रहा है। इनसे निकलने वाला रासायनिक कचरा हमारी नदियों और जमीन को बंजर बना रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि हम विकास रोक दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस तरीका बदलना है। इसका समाधान है स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी। सोचिए, अगर ये फैक्ट्रियां कोयले या डीजल की जगह सूरज की रोशनी से चलें तो? जी हां, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। भारत जैसे देश में जहां साल के ज्यादातर दिन सूरज चमकता है, यह एक वरदान की तरह है। हमें बस अपनी छतों पर, खाली जमीनों पर सोलर पैनल लगाने की जरूरत है। इसी तरह पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी भी एक बेहतरीन विकल्प है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये बड़ी बड़ी पवन चक्कियां घूमकर बिजली बनाती हैं, बिना किसी धुएं, बिना किसी प्रदूषण के। यह बदलाव सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, हम भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घरों में सोलर पैनल लगवाकर हम न सिर्फ पर्यावरण को बचाएंगे, बल्कि अपने बिजली के बिल भी कम कर सकते हैं। जब हम स्वच्छ ऊर्जा की मांग करेंगे तो कंपनियां भी इसे अपनाने के लिए मजबूर होंगी। यह एक ऐसा कदम है जहां जीत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरी मानवता और हमारी आने वाली पीढ़ियों की होगी। हमें बस अपनी सोच को आधुनिक बनाना है और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से आगे बढ़कर नए साफ सुथरे विकल्पों को अपनाना है। बचपन में हम सबने अपनी विज्ञान की किताबों में पढ़ा था कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन बड़े होते होते इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम यह दोस्ती निभाना भूल गए। आज शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं और असली जंगल कटते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि पेड़ों का कटना सिर्फ हरियाली का कम होना नहीं है, बल्कि यह हमारी सांसों पर सीधा हमला है। पेड़ वो मूक सैनिक हैं जो हमारे फैलाए हुए प्रदूषण से लड़ते हैं। वो हवा में मौजूद हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेते हैं और बदले में हमें देते हैं जीवनदायिनी ऑक्सीजन। जरा सोचिए, जब आप किसी घने पेड़ की छांव में खड़े होते हैं तो कैसी ठंडक और सुकून मिलता है। पेड़ सिर्फ हवा ही साफ नहीं करते, बल्कि तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, जमीन के कटाव को रोकते हैं और अनगिनत पशु पक्षियों को घर देते हैं। एक अकेला पेड़ अपने जीवन काल में हमारे लिए जो करता है, उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। इसलिए पेड़ काटना किसी अपराध से कम नहीं है। हमें विकास के नाम पर पेड़ों की बलि चढ़ाना बंद करना होगा। सड़क बनानी है, बनाइए, लेकिन अगर एक पेड़ काटना पड़े तो उसकी जगह 10 नए पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। यहां भी बात सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। हम अपने जन्मदिन पर, किसी खास मौके पर या बस यूं ही एक पौधा लगा सकते हैं, अपने घर के आंगन में, बालकनी के गमले में या अपने मोहल्ले के पार्क में। ये एक छोटा सा कदम लगेगा, लेकिन कल्पना कीजिए, अगर देश का हर नागरिक साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए
तो कुछ ही सालों में हम अपनी धरती की तस्वीर बदल सकते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सालों साल तक मिलता रहेगा। तो चलिए आज ही एक पेड़ लगाने का संकल्प लेते हैं और अपनी धरती से दोस्ती का रिश्ता फिर से निभाते हैं। पानी पानी, हर तरफ पानी, ये लाइनें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि पीने लायक साफ पानी हर तरफ नहीं है। हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से 97% से ज्यादा पानी खारा है, जिसे हम पी नहीं सकते। जो थोड़ा बहुत मीठा पानी हमारे पास नदियों, झीलों और जमीन के नीचे मौजूद है, उसे भी हम बड़ी लापरवाही से बर्बाद और प्रदूषित कर रहे हैं। पानी वो अनमोल संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, फिर भी हम उसे ऐसे बहाते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। शहरों में नलों से बहता पानी हो या गांवों में हैंडपंप का गलत इस्तेमाल, हम हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देना, शॉवर में जरूरत से ज्यादा देर तक नहाना या गाड़ी धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल करना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर पानी की एक बड़ी बर्बादी का कारण बनती है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकला जहरीला कचरा और हमारे घरों से निकला गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधा नदियों में बहा दिया जाता है, जो बचे खुचे साफ पानी को भी जहर बना रहा है। आज देश के कई हिस्सों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी बचाने की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। हमें पानी का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। नल को इस्तेमाल के बाद कसकर बंद करें। जहां तक हो सके नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। सब्जियां और फल धोने के बाद बचे हुए पानी को गमलों में डाल दें और सबसे जरूरी, पानी को प्रदूषित होने से बचाएं। हमें यह समझना होगा कि आज बचाई हुई पानी की हर एक बूंद कल किसी की प्यास बुझाएगी। जल है तो कल है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम समझ लें, उतना ही हमारे और इस धरती के भविष्य के लिए अच्छा होगा। आज हमारी जिंदगी प्लास्टिक से घिर चुकी है। सुबह के टूथब्रश से लेकर रात के खाने की पैकिंग तक हर चीज में प्लास्टिक है। यह सस्ता है, हल्का है और इस्तेमाल में आसान है, इसीलिए यह हमारी आदत बन गया है। लेकिन यह आदत अब एक भयानक लत में बदल चुकी है, एक ऐसी लत जो हमारी धरती का दम घोंट रही है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी यह मिट्टी में स्वाभाविक रूप से घुल मिलकर खत्म नहीं होता। एक प्लास्टिक की थैली को गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। जरा सोचिए, हम एक चीज को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं, लेकिन वो कचरा बनकर हमारी धरती पर सदियों तक पड़ा रहता है। यह प्लास्टिक कचरा जमीन को बंजर बनाता है, नालियों को जाम करता है जिससे बाढ़ आती है, और जब यह समुद्र में पहुंचता है तो समुद्री जीवों के लिए जानलेवा बन जाता है। हजारों मछलियां, कछुए और दूसरे समुद्री जीव हर साल प्लास्टिक को गलती से अपना भोजन समझकर खाने से मर जाते हैं। यह प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारे पानी और खाने में भी शामिल हो रहा है, जो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इस समस्या का समाधान हमारे हाथों में है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। बाजार जाते समय घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक की बोतलों की जगह दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाली बोतलें यूज करें। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट्स और स्ट्रॉ को पूरी तरह से ना करें। और जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते भी हैं, उसे कूड़े में फेंकने की बजाय रिसाइकल करने के लिए अलग से इकट्ठा करें। जब हम प्लास्टिक की मांग कम करेंगे तो कंपनियां भी इसके विकल्प ढूंढने पर मजबूर होंगी। यह लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब ऊर्जा के वो रूप हैं जिनके बिना आज हमारी आधुनिक जिंदगी की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे घर की लाइट और पंखे से लेकर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों तक सब कुछ ऊर्जा से ही चलता है। ये ऊर्जा हमारे जीवन में आराम और सुविधा लाती है, लेकिन इसके उत्पादन में पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादातर बिजली आज भी कोयला जलाकर बनाई जाती है, जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी हवा को जहरीला बनाता है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीमित हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण भी ऊर्जा के उत्पादन के बराबर ही महत्वपूर्ण है। जब हम एक यूनिट बिजली बचाते हैं, तो हम उस बिजली को बनाने में लगने वाले कोयले और पानी को भी बचाते हैं और उससे होने वाले प्रदूषण को भी रोकते हैं।
ऊर्जा की बचत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और अच्छी आदतों की जरूरत है। इसकी शुरुआत भी हमारे घर से ही होती है। जब कमरे में कोई न हो तो लाइट और पंखे बंद कर दें। पुराने बल्बों की जगह ज्यादा किफायती और लंबे समय तक चलने वाले एलईडी बल्बों का इस्तेमाल करें। ऊर्जा कुशल यानी एनर्जी एफिशिएंट उपकरण जैसे 5 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज और एसी खरीदें। ये शुरू में थोड़े महंगे लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपका बिजली का बिल और ऊर्जा की खपत दोनों कम करते हैं। छोटी दूरियों के लिए गाड़ी की जगह पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे बदलाव हमारी ऊर्जा की निर्भरता को कम करेंगे और एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की नींव रखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे आधुनिकीकरण की राह पर चलते हुए भी हम अपनी प्रकृति का दामन थामे रह सकते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, धरती को फिर से हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाना, पानी की हर बूंद को सहेजना, प्लास्टिक जैसी जहरीली आदत से छुटकारा पाना और ऊर्जा की बचत करना, ये कोई बड़े बड़े वादे या नारे नहीं है, बल्कि छोटे छोटे व्यावहारिक कदम हैं। ये वो कदम है जो हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार आज से, अभी से उठा सकता है। यह सोचना गलत है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक छोटा सा अच्छा कदम उठाते हैं, तो वो एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनता है। हमारी धरती ने हमें सब कुछ दिया है, हवा, पानी, भोजन, सब कुछ। अब हमारी बारी है कि हम उसे कुछ वापस लौटाएं। हम उसे एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का तोहफा दें। यह सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं है, यह अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने की बात है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपनी धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन्हें निभाएंगे। इन छोटे छोटे कदमों से हम न केवल अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि एक ज्यादा शांत, सुंदर और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अनूप कुमार, आपसे फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनी धरती का ख्याल रखिए। जय हिंद।